नमस्कार दोस्तों संसद में जब से सांसद बनकर प्रियंका गांधी पहुंची हैं तब से पता नहीं क्यों मोदी जी बड़े ही घबराए रहते हैं। यहां तक कि अभी तक सत्र में एक दिन भी मोदी जी नहीं पहुंचे हैं। इस बात को लेकर कई लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। इस बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। चंद्रकांत जी, आखिर संसद में मोदी जी दिखाई देना क्यों बंद हो गए हैं? देखिए, सवाल ये तो अहम है ही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर सदन से दूरी क्यों बनाए हुए हैं। लेकिन प्रियंका गांधी ने जो बयान दिया, प्रियंका गांधी ने जो बात कही, आपको ये याद रखना चाहिए और दर्शकों को भी इस बात का इल्म होना चाहिए कि प्रियंका गांधी पहली बार सांसद बनी हैं। वो वायनाड से उपचुनाव जीतकर आई हैं और सदन में वो जिस दिन से पहुंची हैं उस दिन से अगर आप देखेंगी तो कांग्रेस में और ख़ास तौर पर इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसदों में एक नए तरीके का जोश देखने को मिल रहा है। हमने देखा जब काला बैग टांग कर मोदी अदानी भाई भाई ये स्लोगन लिखे हुए बैग लेकर जब विपक्षी सांसद पहुंचे तो उसमें जेएमएम के भी सांसद थे, उसमें दक्षिण के तमाम दलों के सांसद थे, तो एक यूनिटी भी दिखी। प्रियंका गांधी लगातार कभी संविधान हाथों में लेकर प्रदर्शन कर रही हैं और वो एक ही बात बार बार कह रही हैं कि हमारा जो प्रदर्शन है वो संसद के बाहर है। हम चाहते हैं संसद चले, लेकिन प्रधानमंत्री संसद को क्यों नहीं चलने देना चाहते और प्रधानमंत्री चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। दरअसल इस वक्त संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए, बिल पर बात होनी चाहिए, लेकिन अगर विपक्ष ये कहता है और विपक्ष को ये अधिकार है, अगर विपक्ष कोई मुद्दा उठा रहा है, अगर विपक्ष किसी मसले पर चर्चा चाहता है, अगर विपक्ष कहता है कि मणिपुर पर बात हो, विपक्ष कहता है कि संभल पर बात हो और बाकी जो तमाम वो आरोप लगाता है, अगर इन मुद्दों पर बात नहीं होगी तो आप देश की संसद में लोगों का जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आप हमारी बात वहां पहुंचाने के लिए गए, लेकिन वहां चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन इन सब के बीच प्रियंका गांधी ने कहीं ना कहीं आप ये कह सकती हैं कि पूरे देश का अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया है। अभी तक हम देख रहे थे कि राहुल गांधी अग्रेसिव होकर मुद्दों को उठा रहे थे, अब ये भाई बहन की जोड़ी जो विपक्ष में है, प्रियंका और राहुल, ये पूरी ताकत के साथ विपक्ष के देश के मुद्दों को उठा रहे हैं। इसी प्रदर्शन के दरमियान जब कुछ पत्रकारों ने प्रियंका गांधी से ये सवाल पूछा कि कांग्रेस या विपक्षी दल या आप राहुल गांधी, आप लोग अदानी का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, तो प्रियंका गांधी ने उसका भी जवाब दिया। प्रियंका ने कहा कि हम ये मुद्दा क्यों ना उठाएं, जो मुद्दा देश की जनता से जुड़ा है, जो मुद्दा देश के लोगों के सामने आना चाहिए, खुलना चाहिए, उस पर हम बात क्यों नहीं करेंगे। आपको याद होगा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी संभल जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में ही उनको रोक दिया गया। इतनी पुलिस लगा दी गई कि वो दोनों जा न सके, उनको वापस कर दिया गया। सवाल है कि क्यों। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जब जाना चाहता था तो उन तमाम लोगों को रोका गया, नहीं जाने दिया गया। सवाल यह है कि अगर विपक्ष के लोग या कोई भी दल, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक अगर जनता से नहीं मिल सकता, जनता से मिलने से उनको रोका जाएगा, तो फिर लोकतंत्र पर भी सवालिया निशान लगते हैं। अब आप देखिए, राहुल और प्रियंका ने संभल के पीड़ितों को बुलाकर उनसे बात कर ली। और अब मैं आता हूं आपके मूल प्रश्न पर कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं दिख रहे। देखिए, हम ये देख रहे हैं जब से ये सत्र इस बार का चल रहा है, तब से इस सत्र में सवाल जवाब कम है, हंगामे ज़्यादा हैं, बातचीत कम हो रही है, बवाल ज़्यादा हो रहा है। प्रधानमंत्री को इस सदन में आना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है, देश के तमाम लोगों को ऐसा लगता है कि इस गतिरोध को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर विपक्ष किसी मुद्दे को उठा रहा है और सरकार को लगता है कि 1 इंच का भी दाग सरकार पर नहीं है, किसी मंत्री की, किसी सांसद की कोई गलती कहीं पर नहीं है, तो सरकार को सामने आना चाहिए, चर्चा का सामना करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। पूरा देश सुनेगा, विपक्ष को भी सुनेगा, सत्ता पक्ष को भी सुनेगा। और अगर सत्ता पक्ष को ये लगता है कि विपक्ष गुमराह कर रहा है तो विपक्ष बेनकाब हो जाएगा, और अगर विपक्ष को लग रहा है कि सत्ता पक्ष को छुपा रहा है तो सत्ता पक्ष बेनकाब हो जाएगा। मोटे तौर पर सच जनता के सामने आना चाहिए। खैर, अब हो क्या रहा है, जब से प्रियंका गांधी सांसद बनी, राहुल गांधी पहले से आक्रामक थे, वो लगातार, आपने भी देखा है कि वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लगातार उनके मिलने का सिलसिला, चाहे चुनाव चले ना चले, वो नए नए लोगों से जाकर मिल रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। कभी बैंकिंग सेक्टर के लोगों से मुलाकात करते हैं, कभी किराना शॉप पर जाते हैं, कभी मिठाई वाले से मिलते हैं, कभी मोची से मिलते हैं, अलग अलग तरीके से वो लोगों से मिल रहे हैं। और अब जब प्रियंका गांधी सदन में है, प्रियंका गांधी का अंदाज राहुल गांधी से कई गुना ज़्यादा आक्रामक है। प्रियंका गांधी के भाषण देने का तरीका राहुल गांधी से ज़्यादा आक्रामक है
और ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि अभी आपको याद होगा कुछ वक्त पहले सदन के अंदर जब प्रियंका गांधी आईं तो उनकी एंट्री लेते ही प्रियंका गांधी ने अपने तेवर दिखाए। प्रियंका गांधी की शपथ के बाद, और शपथ में भी वो संविधान लेकर पहुंची थी, यानी संविधान के मुद्दे को विपक्ष ने छोड़ा नहीं है और संविधान के मुद्दे पर चर्चा के संकेत है। चर्चा 14 या 15 दिसंबर में संविधान के मसले पर भी चर्चा होनी है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें भी आपको हंगामा देखने को मिलेगा। अगर अवंतिका आप याद करें पिछले सत्र को, जब पिछले सत्र में राहुल गांधी ने बजट सत्र के दरमियान जब तस्वीरें दिखा दी, जब जाति पर बात होने लगी, जब राहुल गांधी ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया है, और आज जब आप इस सत्र को देखती हैं तो आपको लगता है कि राहुल गांधी ने क्या सही कहा था कि कॉन्फिडेंस को वाकई खत्म कर दिया है। देखिए, कॉन्फिडेंस की कमी तो है, वो दिख रही है, वो प्रधानमंत्री में भी दिख रही है और जो सत्ता पक्ष के तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं उनके अंदर भी दिख रही है। शिवराज सिंह चौहान का एक स्टेटमेंट आता है। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि हम लोगों को चुनाव में लगा दिया जाता है, हम पॉलिसी कब बनाएं, हम काम कब करें, वो है। और दूसरा जो तमाम बिल हैं जिन पर बात होनी थी, वन नेशन वन इलेक्शन, उस पर बात होनी थी, संकेत है कि वो जेपीसी में जा रहा है। वक्फ बिल जेपीसी में चला गया है। जून में 4 जून के बाद से जब से ये सरकार बनी है तब से आप देखेंगे तमाम फैसलों पर नरेंद्र मोदी की सरकार को यू टर्न लेना पड़ा है, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि एनडीए की सरकार को यू टर्न लेना पड़ा है, क्योंकि एनडीए के जो तमाम सहयोगी दल हैं, चाहे वो नीतीश हो चाहे नायडू हो, उनका दबाव बराबर है और उस दबाव की वजह से भी नरेंद्र मोदी में वो ताकत नहीं दिख रही है जो 2014 या 2019 में देखने को मिलती थी। मैं इसमें एक बात आपसे और जोड़ूंगा कि चुनाव के पहले प्रधानमंत्री ये कहते थे कि हम तो अगले 100 दिनों के अपने टारगेट पर काम कर रहे हैं और विपक्ष बेकार की कोशिशें कर रहा है। नरेंद्र मोदी बड़े कॉन्फिडेंट थे, वो कहते थे 100 दिनों में हम कमाल करके दिखा देंगे, करिश्मा करके दिखा देंगे। अब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बीत गया, दिसंबर लगभग आधे पर आ रहा है, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा फैसला अगर आपने देखा हो कि जो केंद्र सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से लिया गया हो, तो ऐसा कोई फैसला भी नहीं दिखता। और अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष ताकतवर है, जिस तरीके से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की जोड़ी है, उनके साथ अखिलेश यादव, डिंपल यादव, यानी विपक्ष में आपको तमाम बड़े चेहरे नजर आते हैं। आप ये कह सकती हैं, ये मान सकती हैं कि इस बार का विपक्ष पिछले 10 साल की अपेक्षा ज्यादा मजबूत है, ज्यादा ताकतवर है और प्रियंका गांधी का आना 2 पहलुओं पर बड़ी मजबूती देता है। पहला, कांग्रेस को मजबूती मिलती है जो कांग्रेस के तमाम सांसद हैं, और दूसरा जो तमाम विपक्षी दलों में, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो जेएमएम हो, तमाम विपक्षी सांसदों में जो महिला सांसद हैं उनको एक अलग तरह की एनर्जी मिलती है प्रियंका गांधी के आने से। देखिए, प्रियंका गांधी के अंदाज को वो सब देख रहे हैं, बोलने के तरीके देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि महिला सांसदों के अंदर जो उनका आत्मविश्वास है वो भी कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। ये प्रियंका गांधी के सदन में मौजूद होने की ताकत है, सदन में रहने की ताकत है। और प्रियंका, मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी आने वाले वक्त में, अभी तो शुरुआत है, अभी तो उनको सांसद बने 1 महीना भी नहीं हुआ अभी, और आने वाले वक्त में प्रियंका गांधी और भी ज़्यादा मजबूती के साथ सरकार को घेरती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, और साथ ही जैसे यहाँ पे देखा जा रहा है कि जब से प्रियंका गांधी खास तौर पर अडानी को लेकर के नए नए तरीके ला रही हैं जहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, उससे पहले से ही पीएम मोदी संसद से गायब चल रहे हैं, कहीं किसी प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, लेकिन संसद नहीं पहुँच रहे हैं। तो इसका एक खास जो नज़रिया देखा जाए या मुद्दा देखा जाए तो वो ये है कि प्रियंका गांधी जो नए नए तरीके से प्रदर्शन कर रही है, इसी वजह से घबरा रहे हैं मोदी, इसी वजह से नहीं आ रहे हैं। देखिए, देश में आप हो या मैं, हम सभी या फिर देश की जनता जो इस देश के लोकतंत्र में, इस देश के संविधान में विश्वास करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कभी किसी दिन ऐसी तस्वीर की कि नेता विपक्ष राहुल गांधी खड़े होकर कोई सवाल पूछें और प्रधानमंत्री उसका जवाब दे, प्रियंका गांधी कोई सवाल पूछें और प्रधानमंत्री उसका जवाब दें। लेकिन ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती नहीं हैं। पिछले 10 सालों में तो बिल्कुल नहीं दिखी। मैं उस दौर की बात नहीं कर रहा जब इस देश की संसद में लालू प्रसाद, मुलायम सिंह, रामविलास पासवान, चंद्रशेखर और भी तमाम बड़े बड़े चेहरे हुआ करते थे और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक सार्थक संवाद हुआ करता था, चर्चा हुई करती। आज अगर विपक्ष कोई सवाल पूछता है तो सत्ता पक्ष हंगामा कर देता है, और सत्ता पक्ष अगर अपनी बात रखने की कोशिश करता है
तो विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। देखिए, पक्ष और विपक्ष से परे सवाल ये है कि क्या इस देश में जो संसद है, जिसकी 1 मिनट की कार्रवाई पर अनुमानित 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, क्या उस देश की संसद में नैतिकताएं खत्म हो गई हैं? क्या उस देश की संसद में आम जनता के मुद्दों पर चर्चा खत्म हो गई है? और आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि प्रियंका गांधी जब से सांसद बनी है तब से प्रधानमंत्री सदन में कम दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि उम्मीद करनी चाहिए कि शायद प्रधानमंत्री सदन में आएंगे, चर्चा में हिस्सा लेंगे, और मुझे भी बड़ा इंतज़ार है जब प्रियंका गांधी कोई सवाल पूछें और प्रधानमंत्री जवाब दें या राजनाथ सिंह जवाब दें, क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच सार्थक चर्चा का और उन समस्याओं के निराकरण का मंच ही इस देश की संसद है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, और इसी तरीके से प्रदेशों में। लेकिन आप इसे बहुत दुखद भी कह सकती हैं, और प्रियंका गांधी ने भी आज यही बात कही कि ये बहुत ज़्यादा दुखद भी है, ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग भी है कि सरकार खुद इस सदन को नहीं चलने दे रही है। तो सदन क्यों नहीं चल रहा है, ये एक सवाल है। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल मोटे तौर पर एक बात कहूँगा कि प्रियंका गांधी का आना सदन में विपक्ष के लिए एक मजबूत ताकत है और सत्ता पक्ष के लिए एक तनाव है, क्योंकि प्रियंका गांधी की रिसर्च, प्रियंका गांधी की तैयारियां बाकी तमाम सांसदों की अपेक्षा ज़्यादा रहती हैं। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर जैसा देखा जाए कि अभी तक संसद में सिर्फ राहुल गांधी गरजते थे, उनका साथ देने के लिए प्रियंका गांधी आ गई हैं, और प्रियंका गांधी के जो तेवर हैं वो राहुल गांधी से भी ज़्यादा आक्रामक देखे जाते हैं। अब सदन में जब चर्चा होती है, आने वाले दिनों में संविधान पर चर्चा होनी है, देखना होगा कि प्रियंका गांधी के सदन के अंदर के जो तेवर हैं वो कैसे होते हैं, किस मुद्दे पर चर्चाएँ होती हैं, और क्या उसके बाद भी सत्ता पक्ष उनका जवाब देगा, सत्ता पक्ष चर्चा करेगा या नहीं, इस पर भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए हमारे संपादकीय के इस एपिसोड में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं, नमस्कार।